हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों, जब आपका नंबर डिस्टेंस और रीडिंग का दोनों होता है और आप चश्मा बनाने के लिए जाते हैं, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे तरीके के प्रोग्रेसिव लेंसेज़ अवेलेबल होते हैं। तो आपको कौन-सा सूट करेगा, कौन-सा नहीं सूट करेगा, आपको ये सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप इस कन्फ्यूज़न को कहिए गेट आउट। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट प्रोग्रेसिव लेंसेज़ कौन-सा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंसेज होता क्या है। जब आपका डिस्टेंस और रीडिंग दोनों नंबर अलग-अलग हो जाता है, जब आपकी एज लगभग 40 के अराउंड पहुंचता है, तो आपको डिस्टेंस के लिए अलग पावर की ज़रूरत होती है, रीडिंग के लिए अलग पावर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में 2 तरीके के लेंसेज आपके सामने ऑप्शन होता है, एक होता है बाइफोकल, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव लेंसेज। बाइफोकल में क्या होता है कि 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, एक डिस्टेंस के लिए, एक रीडिंग के लिए, और उसको बाइफरकेट किया जाता है लाइन से। एक नीचे लाइन होती है जिससे बाइफरकेट किया जाता है डिस्टेंस का सेक्शन और रीडिंग के सेक्शन को। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो प्रोग्रेसिव लेंसेज का ऑप्शन होता है। प्रोग्रेसिव लेंसेज मल्टीफोकल होता है, उसमें बहुत सारे फोकल पॉइंट्स होते हैं और उसमें कोई लाइन भी नहीं होती है। अब प्रोग्रेसिव लेंसेज में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेंसेज होते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोग्रेसिव लेंसेज है, आपके लिए कौन सा प्रोग्रेसिव लेंस अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं समरी करूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट प्रोग्रेसिव लेंसेज होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज के टाइप के बारे में। जो प्रोग्रेसिव लेंस है, इसको मैंने 4 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है। नंबर 1 है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंस, नंबर 2 है एडवांस प्रोग्रेसिव लेंस, तीसरे नंबर पे है प्रीमियम प्रोग्रेसिव लेंस और चौथे नंबर पे है कस्टमाइज्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज। ये बेसिकली ये 4 तरीके के प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज होता है, वो एंट्री लेवल का प्रोग्रेसिव लेंस होता है और ये इसका जो डिजाइन होता है वो कन्वेंशनल डिजाइन होता है। कन्वेंशनल डिजाइन होने के नाते इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन लेवल होता है, वो डिस्टॉर्शन लेवल काफी ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि इसका जो डिस्टॉर्शन लेवल है वो काफी ज्यादा है। इसमें डिस्टेंस का विजन आपको अच्छा मिलता है और रीडिंग का विजन आपको अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें जो इंटरमीडिएट विजन है उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर वर्क ज़्यादा है, तो आपके लिए ये प्रोग्रेसिव लेंसेज नहीं है। इसके अंदर अगर आप बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसके जो विजुअल परफॉर्मेंस है वो ओके-ओके है। इसकी जो एडॉप्टेशन टाइम है, ये थोड़ा ज़्यादा एडॉप्टेशन टाइम लेता है। दूसरी अब जो प्रोग्रेसिव लेंस है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो प्रोग्रेसिव लेंस है, उसको एडवांस प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हैं। जो एडवांस प्रोग्रेसिव लेंस होता है, उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन लेवल होता है, वो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज के कंपेयर में काफ़ी कम हो जाता है और इसका जो विजुअल कंफर्ट लेवल है, आपको बढ़ जाता है और इंटरमीडिएट जो ज़ोन होता है, वो भी आपको बड़ा मिलता है। इससे क्या होता है कि आपका डिस्टेंस विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है। डिस्टेंस विज़न जैसे ड्राइविंग आप करते हैं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ड्राइविंग करने के लिए, और आपको रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो रीडिंग भी इसमें अच्छा हो जाता है। इवेन अगर आपका थोड़ा बहुत कंप्यूटर वर्क है, तो आपको कंप्यूटर वर्क भी इसमें अच्छा हो जाता है। इसकी अगर बात करें कि इसकी जो विजुअल परफॉर्मेंस है, इसकी विजुअल परफॉर्मेंस गुड में कैटेगरी में आता है, अच्छा है इसके विजुअल परफॉर्मेंस और एडॉप्टेशन। ये जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज है, उसके कंपेयर में जल्दी एडॉप्ट आपको हो जाता है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन लोग हैं जिनको ये स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज और ये एडवांस प्रोग्रेसिव लेंस पहनना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रीमियम प्रोग्रेसिव लेंसेज का। प्रीमियम प्रोग्रेसिव लेंसेज, जैसे आपको नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस है। इसमें जो डिस्टेंस विजन है बिल्कुल क्लियर होता है। डिस्टेंस विजन आपको अच्छा मिलेगा, एकदम वाइडर एरिया मिलेगा डिस्टेंस के लिए। रीडिंग का भी आपको एरिया वाइडर मिलेगा। इवन इंटरमीडिएट एरिया भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, काफी ज्यादा इंटरमीडिएट एरिया मिलता है। जो पहले मैंने प्रीवियसली दोनों लेंस बताया था, स्टैंडर्ड और एडवांस प्रोग्रेसिव लेंसेज, उसके कंपेयर में इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन लेवल है, जो ये डिस्टॉर्शन लेवल है, वो डिस्टॉर्शन लेवल कब हो जाता है और आपको एरिया ज़्यादा मिलता है। जो डिस्टॉर्शन लेवल होता है, ये जो एरिया होता है, यहाँ से वो क्लियरिटी नहीं मिलती है आपको।
जो क्लियरिटी आपको ये बीच के हिस्से से मिलती है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसमें डिस्टेंस का कैसा है, तो इसके डिस्टेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। रीडिंग की क्वालिटी आप बहुत अच्छा इसमें पाएंगे। इसके साथ साथ इसके कंप्यूटर यानी इंटरमीडिएट विजन भी आपको इसमें अच्छा मिलता है। एडॉप्टेशन की बात करें, ये आपको क्विकली एडॉप्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये लेंस आपको एडॉप्ट हो जाता है। इसके अलावा इसके विजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका विजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा आपको इसमें मिलता है। और दोस्तों, अब सबसे बेस्ट जो लेंसेज है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। जो बेस्ट प्रोग्रेसिव लेंसेज अवेलेबल है इस मार्केट में, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज प्रोग्रेसिव लेंसेज। जो कस्टमाइज प्रोग्रेसिव लेंसेज है उसको बनाने के लिए कई सारे मेजरमेंट की जरूरत होती है। जैसे वो आपकी फेस का जो मेजरमेंट है वो भी लेते हैं, आपकी फ्रेम का मेजरमेंट है उसको भी लेते हैं। जैसे कि आपके फेस से आपका जो ग्लास है कितनी दूरी पे बैठ रहा है, तो वर्टिक डिस्टेंस उसको मेजर किया जाता है। आपकी आई साइज क्या है, आपकी लेंस की साइज क्या है उसको मेजर किया जाता है। उसका क्या टिल्ट है, आप फ्रेम कितनी टिल्ट होके बैठ रही है, तो उसका एंगल लिया जाता है। तो ये सारे कस्टमाइज तरीके से वो लेंस बनाया जाता है। आपके नंबर को भी कस्टमाइज किया जाता है। उसके साथ साथ आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसके बारे में बात किया जाता है, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात किया जाता है। इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके उसके अकॉर्डिंग इस लेंस को बनाया जाता है। तो जब रिजल्ट आता है उस लेंस में, तो उसमें आपको डिस्टेंस विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पूरा डिस्टेंस विजन आपको एकदम परफेक्ट मिलता है। उसके अलावा ये जो रीडिंग का एरिया है वो बेस्ट रीडिंग एरिया आपको मिलता है, वाइडर रीडिंग जोन मिलता है। इवन आपको जो इंटरमीडिएट जोन है, इंटरमीडिएट जोन भी बहुत ही ज़्यादा वाइडर मिलता है। अगर मैं डिस्टॉर्शन की बात करें तो डिस्टॉर्शन लेवल बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, बिल्कुल नाम मात्र का इसके अंदर डिस्टॉर्शन लेवल रह जाता है। इस लेंस के अंदर वाइडेस्ट इंटरमीडिएट एरिया मिलता है। विजुअल परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट एक्सीलेंट की क्वालिटी में इसका आता है। इसके साथ साथ अगर इसके एडॉप्टेशन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक इसके एडॉप्टेशन मिल जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किसको कौन सा प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज को। तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज उनके लिए आइडियल होता है जो बाइफोकल यूजर है, जो पहले बाइफोकल ग्लासेस पहन रहे हैं, तो उनको अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं प्रोग्रेसिव लेंसेज पे, तो उनके लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज फर्स्ट टाइम के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा लेंस चाहता है, प्रोग्रेसिव लेंस चाहता है जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो, कम प्राइस में हो, तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं वो रहेगा। और उनको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इंटरमीडिएट विज़न में, लेकिन अगर वो सस्ता प्रोग्रेसिव लेंस चाहते हैं तो उनके लिए ये स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंस है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम वियरर, अगर आप पहली बार प्रोग्रेसिव लेंसेज ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए भी प्रोग्रेसिव लेंसेज आप स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज फर्स्ट टाइम आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो प्रोग्रेसिव लेंस है, एडवांस प्रोग्रेसिव लेंस। एडवांस प्रोग्रेसिव लेंस डिजिटली डिज़ाइन किया जाता है। डिजिटली डिज़ाइन करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो ट्रांजिशन फेज होता है, यानी डिस्टेंस रीडिंग की तरफ जब ये लेंस बढ़ता है तो इसके अंदर बहुत ही छोटे-छोटे पॉइंट में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिससे इसका एडॉप्टेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। आपको जो इसके लेंस का डिस्टेंस रीडिंग में होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोन मिलते हैं, जिससे ईज़िली आपको एडॉप्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा लेंस पहने जो बहुत ही जल्दी आपको एडॉप्ट हो जाए, तो आप एडवांस क्वालिटी की प्रोग्रेसिव लेंसेज जा सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं और आपका काम रीडिंग का भी बहुत ज़्यादा है, तो आप डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज यानी एडवांस प्रोग्रेसिव लेंसेज आप बना सकते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों लेंसेज के प्राइसिंग के बारे में अगर बात करूँ तो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज है ये आपको 1500 रुपए से स्टार्ट होके, और आपका जैसा पावर होता है, किसी का पावर जो होता है वो रेडी स्टॉक होता है, किसी का पावर मेक टू ऑर्डर होता है। तो ये 1500 रुपए से स्टार्ट होके आपको लगभग 3000 की रेंज में डिफरेंट कंपनी का, डिफरेंट डिज़ाइन का डिपेंड करता है इस स्टैंडर्ड लेंसेज का। उसी तरीके से अगर आप एडवांस डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस चाहते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 3500 से स्टार्ट होके उसके आगे हो सकती है, जिससे ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सी कंपनी का लेंस ले रहे हैं, ठीक है? और क्या आप उसके अंदर प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कौन-सी कोटिंग आप ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्त प्रीमियम क्वालिटी की प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का जो प्रोग्रेसिव लेंस है, वो उनके लिए एडवाइजेबल है,
जिनका बहुत ज़्यादा काम डिजिटल डिवाइस के ऊपर होता है, जैसे कि वो लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर 8 से 10 घंटे तक काम करते हैं, तो उनको इंटरमीडिएट ज़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर वो स्टैंडर्ड या एडवांस प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, बट अगर प्रीमियम क्वालिटी का वो प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं, तो उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर प्रीमियम क्वालिटी का जो प्रोग्रेसिव लेंस है, उसमें आपको डिस्टेंस लेवल और रीडिंग लेवल बेस्ट मिलता है। इसके साथ-साथ आपका इंटरमीडिएट ज़ोन भी बेस्ट मिल जाता है। तो अगर आप ऐसा कोई लेंस चाहते हैं कि आपको हर टाइम आपको कम्फर्ट लेवल बेस्ट आपको मिले, तो आप प्रीमियम क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस जा सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है, ये लगभग 7,800 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का प्रोग्रेसिव लेंस ले रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कस्टमाइज्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज़ के बारे में कि कस्टमाइज्ड प्रोग्रेसिव लेंस कौन पहन सकता है, किसके लिए एडवाइजेबल होता है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि आप वर्ल्ड का बेस्ट चीज़ लें, तो उसी तरीके से ये कस्टमाइज़्ड जो लेंस है, उसी तरीके से है। ये वन ऑफ द बेस्ट लेंस है। ये जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जाती है, वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ किया जाता है इस लेंस को बनाने के लिए। तो आप ऐसा लेंस चाहते हैं, आप ऐसा ग्लास चाहते हैं, जिससे कि आपको जो विजुअल कम्फर्ट है बेस्ट मिले, तो आप कस्टमाइज़्ड प्रोग्रेसिव लेंसेज़ में जा सकते हैं। इसमें चाहे आप डिस्टेंस के लिए यूज़ करिए, यानी ड्राइविंग के लिए यूज़ करिए, या फिर आप कई घंटे तक आप रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग के लिए यूज़ करिए, या फिर आप कई घंटे तक इंटरमीडिएट ज़ोन का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर या टीवी देखना चाहते हैं या इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एक्सीलेंट लेंस होता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि और लोगों को मालूम चल सके कि जो प्रोग्रेसिव लेंसेज़ होते हैं, उसमें कितनी सारी क्वालिटी अवेलेबल है और उनके लिए कौन-सी क्वालिटी का लेंस, कौन से लेंस उनके लिए बेस्ट होने वाला है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक आप अपनी आँखों का ध्यान रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।